यस प्यारे बच्चों, आपकी यूनिट 12 है डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग जैसे कि यूनिट का नाम है, तो सबसे पहले हमें मीनिंग जानना होगा कि डाटा आखिर होता क्या है। क्या है डाटा? डाटा इज़ ए कलेक्शन ऑफ नंबर्स गैदर टू गिव सम इंफॉर्मेशन। कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो इकट्ठी की गई है बाय नंबरों से, नंबरों के ज़रिए इकट्ठी की गई है, कलेक्शन की गई है नंबरों की, उसको कहते हैं डाटा, जिससे हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है। फॉर एग्जांपल, आउट ऑफ 20 मार्क्स द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स। एक मैथमेटिक्स का टेस्ट हुआ है, तो उसमें जो 20 मार्क्स का टेस्ट था, तो वो बच्चों ने कितने कितने नंबर लिए हैं, जैसे 10, 12, 11, 9, 2, 5, 19, 20, 7, 13। जो ये नंबर हैं, जो ये हमने लिस्ट बना ली, दिस इज़ ए डाटा। क्लियर? सम इंफॉर्मेशन मीन्स नंबरों के पता लग गया बच्चों का, गैदर्ड इकट्ठे किए हुए हैं। ठीक है। दिस टाइप ऑफ डाटा विदाउट एनी स्पेसिफिक अरेंजमेंट इज कॉल्ड रॉ डाटा। कि जो हमें ऐसे ही हम लिखे जा रहे हैं, कोई इसको हमने स्पेसिफिक जो है अरेंजमेंट इसका नहीं किया, जैसे हमने लिख दिया नंबर 1 के इतने हैं, 2 के, रोल नंबर 3 के, इस टाइप से, ये विदाउट अरेंजमेंट है, तो इसको हम कहते हैं रॉ डाटा। फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रेटिंग, समझने के लिए और उसको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए जो डाटा है नीड्स टू बी ऑर्गेनाइज। डाटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है, सेट किया जाता है। कैसे? टू ऑर्गेनाइज ए गिवन डाटा वी अरेंज इट आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। हमने इसको या तो असेंडिंग में या डिसेंडिंग में इसको अरेंज करना होता है, तभी हमें समझने में आसानी होगी। लेट अस अरेंज द अबव डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। जो हमें ऊपर डाटा था हमने लिया था, उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में सेट करते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में सेट करने के बाद आया 2, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 बच्चों के मार्क्स थे। फिर भी जब हम अरेंज कर देते हैं तो दोबारा काउंट कर लेना होता है कि कहीं कोई छूट ना गया हो। क्लियर? नाउ वी कैन गिव आंसर्स रिलेटेड टू दिस डाटा क्विकली। जब हम इसको ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं, तो जो कोई हमारे से कोई क्वेश्चन पुट करता है तो हम उसका आंसर बड़ा इजीली दे लेते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल, व्हाट इज़ द मैक्सिमम और मिनिमम स्कोर। मैक्सिमम स्कोर क्या है? हम लास्ट में जाएंगे तो हमें मिल जाएगा। मिनिमम स्कोर क्या है? हम स्टार्टिंग में जाएंगे तो हमें मिल जाएगा। हाउ मैनी स्टूडेंट्स गोट मोर देन 17 मार्क्स। तो 17 मार्क्स से ज़्यादा लेने वाले बच्चे कितने हैं, तो हमें लास्ट में नज़र मारनी है। हाउ मैनी स्टूडेंट्स गोट लेस देन 10 मार्क्स। तो 10 मार्क्स से लेस वाले स्टूडेंट्स के लिए हमें क्या है, लेफ्ट साइड की तरफ देखना पड़ेगा। तो हमें बीच बीच में बार बार नज़र दौड़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है रेंज। रेंज क्या होता है? रेंज इज़ द डिफरेंस ऑफ द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। जैसा कि हमने ऑर्गेनाइज कर लिया, डाटा को अरेंज कर लिया, तो हमारे पास लोएस्ट स्कोर भी मिल गया और हाईएस्ट स्कोर भी मिल गया। जब हम हाईएस्ट में से लोएस्ट माइनस करते हैं तो हमें मिल जाती है रेंज। दिस इज़ रेंज। तो ये जो टर्म्स थी, सबसे पहले हमें एक्सरसाइज करने से पहले, वर्कशीट करने से पहले इन टर्म्स को जानना ज़रूरी होता है। उसके बाद है इन दिस यूनिट। वो जो सब कुछ मैंने बताया शायद आप पीछे भी पढ़ के आए होंगे थोड़ा बहुत, लेकिन इसमें स्पेशल हम क्या सीखेंगे? इन दिस यूनिट वी शैल लर्न डिफरेंट टेक्निक्स सीखेंगे टू एनालाइज डाटा। एनालाइज कैसे करना है डाटा को। द मेन पर्पस ऑफ एनालाइजिंग डाटा इज टू लुक फॉर ए सिंगल वैल्यू और वैल्यूज विच डिस्क्राइब द मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डाटा। कोई एक स्पेशल वैल्यू निकाल देते हैं या वैल्यूज आ जाती हैं जो उस डाटा को अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा हो। Such values are called the measures of central tendency. Mean, median and mode are the measures of central tendency which we will learn. Mean, median और mode जो है वो हम इस यूनिट में स्पेशल नया सीखेंगे। ठीक है, तो क्या है इसके लिए? सबसे पहले आपका मेन फिर आ जाता है हेडिंग अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन्स को जानने से पहले भी हमें कुछ थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। क्या? इन अवर डेली लाइफ वी फ्रिक्वेंटली यूज वर्ड्स। क्या वर्ड्स यूज़ करते हैं हम? सच एज एवरेज वेट, एवरेज हाइट, एवरेज मार्क्स एट्सेट्रा। अब एवरेज होती क्या है? एवरेज इज़ द नंबर, एक नंबर होता है विच रिप्रेजेंट्स द एंटायर डाटा, जो एंटायर डाटा को रिप्रेजेंट करता है। एवरेज आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। इन दिस सेक्शन वी शैल लर्न अबाउट ए कॉमनली नोन एवरेज विच इज़ नोन एज द अर्थमेटिक मीन।
जिसको हम अर्थमेटिक मीन कहते हैं। इस टाइप की एवरेज हम इस सेक्शन में सीखेंगे। इट इज़ कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो हम इसको कैसे निकालते हैं? निकालने का तरीका है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो अब इसको हम सम्स के हेल्प से करेंगे। तो हम वर्कशीट 1 करेंगे। इसकी वर्कशीट 1 के अंदर पहला सम है द अटेंडेंस इन ए स्कूल फॉर ए वीक इज़ एज फॉलोज। एज ये जो है हमें अटेंडेंस दी हुई है एक वीक की। पहले दिन 420 स्टूडेंट्स आए, 430 आए, 400 आए, 408, 410 एंड 423। इस टाइप से पहले दिन की, दूसरे दिन की, तीसरे दिन की, चौथे दिन की, पाँचवें दिन की और छठे दिन की अटेंडेंस है। तो वो कहता है कि मीन निकालो। तो मीन का तरीका है मीन इज़ सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। आप अपनी फेयर कॉपी में ही राइट साइड पर सम करके दिखा दें। अलग से रफ कॉपी लेके बेशक ना बैठे, साइड में लाइन लगाओ और यहाँ पर टोटल करो। तो मीन निकल जाएगा 2496 टोटल, और अपॉन में 6 दिन की है तो अपॉन में 6, तो ये कट के आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 द हाइट्स ऑफ द 10 बॉयज़ आर मेजर्ड इन सेंटीमीटर एंड रिजल्ट्स वर एज फॉलोज। ये 10 स्टूडेंट्स की हाइट दी हुई है। हमने क्या निकालना है? व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द टालेस्ट बॉय। तो अभी मैंने पीछे बताया कि जल्दी से जल्दी आंसर देने के लिए सबसे पहले हमें डाटा को ऑर्गेनाइज करना है। तो हम अरेंज करेंगे इसको असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया मैंने डाटा, चेक भी कर लिया कि मैंने सारे 10 के 10 ऑब्जर्वेशंस लिखी हैं या नहीं। तो अब हाइट ऑफ द टालेस्ट बॉय जो है वो लास्ट में मिल जाएगी हमें 151। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट बॉय, वो भी मिल गई 128। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द डाटा, ये भी हमें मिल गया, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। मीन हाइट निकालनी थी तो इधर टोटल कर दिया, तो ये आ जाएगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। हाउ मैनी बॉयज़ वर देयर हुज हाइट्स आर लेस देन दैट द मीन हाइट। जो मीन हाइट आंसर निकला है 142.1 सेंटीमीटर, उससे लेस कितने बच्चों की, कितने बॉयज़ की हाइट है। तो उससे लेस हमें यहाँ जो हमने ऑर्गेनाइज कर रखा था वहीं से मिल जाएगा। 142.1 से कम है 1 2 3 4 बॉयज़, तो इनकी जो मैंने ये हाइट लिख दी। तो बहुत आसान है एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 3 ए ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट्स वाज गिवन ए स्पेशल टेस्ट। द टेस्ट वाज कंप्लीटेड बाय द वेरियस स्टूडेंट्स इन द फॉलोइंग ड्यूरेशन ऑफ टाइम। मिनट्स में दिया हुआ है, इन बच्चों ने इतने इतने मिनट लगाए टेस्ट करने में। फाइंड द मीन टाइम। मीन आपको पता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इन सारों का टोटल किया और हमने निकाल दिया। अब इसमें ज़रूरी नहीं है मीन, सिर्फ मीन निकालने के लिए ऑर्गेनाइज नहीं करना, अदर क्वेश्चंस के आंसर के लिए ऑर्गेनाइज करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। बट ये ऑलरेडी ऑर्गेनाइज्ड है, तो हमें मीन निकालना है, तो हमने मीन निकाल दिया 25 मिनट्स। फिर कहता है फाइंड द न्यू मीन इफ़ अनदर स्टूडेंट हु टुक 14 मिनट्स इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड। एक और आ गया लड़का, एक और स्टूडेंट आ गया, तो हमें क्या करना है? नाउ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस विल बिकम, पहले थी 10 बॉयज़, अब एक और आ गया तो 11 बॉयज़ हो गया। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना हो जाएगा? पहले 250 था, तो 14 मिनट्स वाला एक बच्चा और आ गया तो 264 हो गया। तो न्यू मीन जो है वो 264 अपॉन 11, क्योंकि अब 11 हो गए, तो ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आप अपने आप करना, इसी के बिहाफ पर है, थर्ड के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 5 इन ए फैक्ट्री द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स आर 25, आउट ऑफ देम द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ 15 वर्कर्स इज रुपीज दिस, वेयर एज द अदर 10 वर्कर्स हैव एन एवरेज सैलरी ऑफ दिस, फाइंड द मंथली एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द वर्कर्स। बहुत आसान है, आप एग्जाम्पल्स भी पढ़ना, इसी के जैसे दिए हुए हैं बुक में। हमने क्या निकालना है? सम ऑफ सैलरीज ऑफ 15 वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स मल्टीप्लाई एवरेज सैलरी कि 15 जो वर्कर्स हैं उनकी एवरेज सैलरी है 8500, तो मल्टीप्लाई कर दो, टोटल निकल जाएगा, सम ऑफ द सैलरीज निकल जाएगा। फिर सम ऑफ द सैलरीज ऑफ 10 वर्कर्स। आप सबको पता है बच्चों की हर बंदे को बराबर पे नहीं मिलती, कहीं भी वो काम करते हैं, अलग अलग पे वाले जो हैं वो ग्रुप्स होते हैं, अलग अलग वर्कर्स होते हैं। तो 10 वर्कर्स को वो 9800 पर कैंडिडेट दे रहे हैं, तो 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 98,000 जो है वो 10 वर्कर्स की सैलरी हो जाएगी। अब टोटल सैलरी निकाल दो, 15 वाली और 10 वाली दोनों को ऐड कर दो, तो 225500 हो गई, और टोटल वर्कर्स हो गई 25, 15 और 10, और वैसे भी दे रखा था 25। तो एवरेज मंथली सैलरी निकालने के लिए टोटल सैलरी अपॉन में टोटल वर्कर्स, तो 9020 आंसर हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर
6 अपने आप करना है, इसी के जैसा है जैसे मैंने 5 कराया है। क्वेश्चन नंबर 7, द मीन ऑफ 9 ऑब्जर्वेशंस वाज फाउंड टू बी 35। लेटर ऑन इट वाज डिस्कवर्ड दैट एन ऑब्जर्वेशन 81 वाज मिसरीड एज 18। फाइंड द करेक्ट मीन ऑफ ऑब्जर्वेशंस। बच्चों, जो इंसान है उसे गलती हुए बिना रहती नहीं, कहीं ना कहीं गलती कर जाता है वो, तो इस सम में भी उससे गलती हुई थी। मीन ऑफ 9 ऑब्जर्वेशंस 35 निकाला उसने, तो टोटल हो गया मल्टीप्लाई करके 315। लेकिन जब वो मीन निकाल रहा था तो उसे टोटल करते हुए गलत हो गई। क्या? एक जो नंबर था जो था 81, लिखना तो उसने 81 था, लेकिन गलती से उसने 18 लिख दिया। तो जो हमारे से गलती हुई है उसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है, और जो करेक्ट होना चाहिए था उसको हमने ऐड करना होता है। मिस रीड वाला गलत है वो माइनस कर दो, और जो सही था वो ऐड कर दो। तो करेक्ट टोटल जो हो असल में 315 की जगह होना चाहिए था, वो होना चाहिए था 315 माइनस 18 प्लस 81। तो रूल क्या कहता है बोर्ड मास में, इन दोनों को पहले ऐड करो फिर 18 सब्ट्रैक्ट करो, तो ये करेक्ट टोटल आ गया। तो करेक्ट मीन कितना है? नंबर तो वही के वही 9 है, सिर्फ एक गलती से गलत पड़ा गया था, गलती हो गई थी, नंबर उतने के उतने ही थे, तो 9 से डिवाइड कर दो। क्वेश्चन नंबर 8, द मीन ऑफ 5 नंबर्स इज दिस, इफ 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड देयर मीन इज दिस, फाइंड द एक्सक्लूडेड ऑब्जर्वेशन। मीन ऑफ 5 नंबर्स दिया हुआ है, टोटल निकाल दो मल्टीप्लाई करके। एज 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड, एक्सक्लूडेड का मतलब है बाहर चला गया, हट गया। अगर एक एक्सक्लूड हो गया, बाहर चला गया, तो उसमें से माइनस कर देंगे। पहले 5 थे, 1 माइनस हो गया 4। अगर यहाँ इंक्लूड होता तो जुड़ता, एक्सक्लूड होता है तो माइनस होता है, 4 हो गया। अब इन 4 का मीन फिर से दिया हुआ है 25, तो इनका टोटल हो गया 100। तो इसका मतलब जो नंबर बाहर गया जिसको एक्सक्लूड किया था उसकी वैल्यू कितनी थी? तो पहले वाला जो टोटल था 5 वाला, और जो अब 4 वाला टोटल है वो सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 अपने आप करना है। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत अच्छा सम है, पेपर में भी बहुत बार आता है और इम्पोर्टेंट है। इन ए सर्टेन हॉस्पिटल द मीन बर्थ रेट ऑफ ए वीक वाज दिस, इफ द मीन बर्थ रेट फ्रॉम मंडे टू थर्सडे वाज 32 एंड दैट ऑफ थर्सडे टू संडे वाज 36, फाइंड द नंबर ऑफ बर्थ्स ऑन थर्सडे। बच्चों ये देखो, मंडे टू थर्सडे और फिर थर्सडे टू संडे। थर्सडे पहले वालों ने भी गिन लिया और थर्सडे दूसरे वालों ने भी गिन लिया, 2 बार गिना गया। तो हमने कैसे करना है? मीन बर्थ रेट ऑफ वीक 35 दिया हुआ है, तो मीन बर्थ रेट ऑफ, तो टोटल बर्थ रेट निकाल दो। मीन की जगह जब हम टोटल लिखते हैं तो टोटल वाली लाइन में मल्टीप्लाई किया जाता है, तो 35 को 7 से, वीक में 7 डेज होते हैं। फिर है मीन बर्थ रेट फ्रॉम मंडे टू थर्सडे, 32 दिया हुआ है, तो टोटल बर्थ रेट ऑफ दीज 4 डेज, मंडे टू थर्सडे की 4 डेज बनते हैं, तो मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकाल दो। अगेन मीन रेट बर्थ रेट ऑफ थर्सडे टू संडे दिया हुआ है 36, तो फिर इसका भी टोटल निकाल दो, ये भी 4 डेज बनते हैं, 4 और 4 8। क्यों? क्योंकि थर्सडे उधर भी गिन लिया, उधर भी गिन लिया। हमने निकालना है कि स्पेशल थर्सडे को कितने बर्थ्स हुए थे, तो हमने क्या करना है 4 और 4 8 मीन्स इन लास्ट वाले दोनों आंसर्स को ऐड करना है, और उसमें से एक वीक वाले माइनस कर देने हैं, तो अपने आप ही सैटरडे वाला निकल जाएगा, क्योंकि सैटरडे 2 बार गिना गया था। तो इन दोनों के अंदर सैटरडे जुड़ा हुआ है, थर्सडे जो है इस ग्रुप में भी है और इस ग्रुप में भी है, इसीलिए इन दोनों को ऐड करना है, और उसमें से जब ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपने आप ही थर्सडे के बर्थ्स निकल जाएंगे। तो ये थी आपकी वर्कशीट 1। सो अच्छे से समझो, 2 बार वीडियो देखो और अपनी कॉपी के ऊपर ये सारे नोट कर लो। थैंक यू।